श्री कृष्ण लीला। गोवर्धन पर्वत धारण करने की कथा क्या आपने कभी सोचा है? जब पूरा ब्रज भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश से डूबने लगा हो, तब एक छोटे से बालक ने पूरे गांव की रक्षा कैसे की। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला की। जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। आइए जानते हैं पूरी कथा। ब्रजमंडल में एक दिन देवराज इंद्र की पूजा की तैयारियां चल रही थीं। ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे थे और पूजा की सामग्री एकत्र कर रहे थे। बालक कृष्ण ने यह सब देखा तो उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, बाबा, यह इतनी बड़ी तैयारी किसकी पूजा के लिए हो रही है? नंद बाबा ने बताया, कन्हैया, हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। उनकी कृपा से वर्षा होती है और वर्षा से हमारी फसलें उगती हैं। हमारी गायों को चारा मिलता है और पूरा ब्रज सुखी रहता है। कृष्ण कुछ देर सोचने लगे। कृष्ण ने कहा, बाबा, यदि हमारा जीवन गोवर्धन पर्वत, गायों और प्रकृति से जुड़ा है, तो हमें इनका सम्मान और पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि गोवर्धन पर्वत उनकी गायों को हरा चारा देता है, फल फूल देता है और ब्रज की प्रकृति की रक्षा करता है। कृष्ण की बात ब्रजवासियों को उचित लगी और उन्होंने इस बार इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा करने का निर्णय लिया। जब देवराज इंद्र को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि ब्रजवासियों ने उनका अपमान किया है। अहंकार में आकर इंद्र ने भयंकर वर्षा और तूफान भेज दिया। आसमान काले बादलों से भर गया। बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते ब्रज में चारों तरफ पानी भरने लगा। ब्रजवासी डर गए। वे अपने बच्चों, गायों और परिवारों को लेकर श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। ब्रजवासियों की परेशानी देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। फिर कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे और अपनी कनिष्ठ उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। पूरा ब्रज यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कृष्ण ने कहा, आप सभी इस पर्वत के नीचे आ जाइए। यहां कोई वर्षा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ब्रजवासी बाल गोपाल और उनकी गायें पर्वत के नीचे सुरक्षित आ गए। उधर इंद्र ने वर्षा रोकने का नाम नहीं लिया, लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। इसी तरह 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की। ब्रजवासी कृष्ण को देखकर आश्चर्य और भक्ति से भर गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। आखिरकार देवराज इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। इंद्र ने अपना क्रोध शांत किया और वर्षा रोक दी। जब आकाश साफ हुआ, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को वापस अपने स्थान पर रख दिया। ब्रजवासी खुशी से झूम उठे। देवराज इंद्र श्री कृष्ण के सामने आए। उन्होंने अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। इस अद्भुत लीला के बाद श्री कृष्ण को गिरिधर और गोवर्धनधारी के नाम से भी जाना जाने लगा। श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने सामर्थ्य पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और विनम्रता के सामने टिक नहीं सकता। और सबसे बड़ा संदेश, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।